माता पिता, आप लोग बुरा मान जाओगे, एक बात आपको बता देता हूं, दुनिया में आपका सच्चा साथी कोई नहीं। पत्नी भी जब तक है, जब तक पैसा कमाना बंद कर दो तुरंत गाली देने लगेगी, कुछ करते ही नहीं हो, हम क्या करें, ताने देगी। हमारे माता पिता ने यहां पटक दिया, हम तो गऊ थे। एक बहन जी आई थी कल, उनका नाम नहीं आ रहा, कल मिलने आई थी वो हमसे, यही होंगी, शायद ना आए। बोले हमारे पति दारू पीते हैं। हमने कहा तो उनको सुधारो। बोले कोई देवता लगे क्या? अब बताओ, दारू पीने वाले को भी देवता लगे? कितना अंधविश्वास है तुम सबके आगे। अच्छा ये तो ठीक है, उनने ये कहा कि कोई कुछ इसको लगा है, लेकिन उन्होंने बाद में एक शब्द कहा, मैं सुन रहा था, महाराज जी मेरे तो कर्म फूट गए। आपकी नहीं कह रहे बहन जी, तुम्हारी नहीं कह रहे, दूसरी बहन जी की कह रहे, वो आई नहीं है यहाँ। आपने नहीं कहा था, ये दूसरे ने कहा, यही होंगी, उनका श्याम वर्ण यहीं कहीं है वो। बाद में आई थी, वो बच्चे को लिए थे हाथ में, हो शायद तो बुरा ना मानना, तो गाली देने लग जाओ। उन्हें हमसे कहा, हम उनकी बात सुन रहे थे बैठे बैठे, महाराज जी हम तो बर्बाद हो गए, पति दारू पीता है, नाली में गिर पड़ता। हमने पूछा बहन जी आपके जब माता पिता ने, हमने पूछा कि आपके माता पिता ने, अब ढूंढो मती वो नहीं मिलेंगी, हमने पूछा आपके माता पिता ने देख तक के शादी नहीं की? तब उन्होंने कहा महाराज जी अब क्या बताएं, माता पिता ने देख के नहीं की, जब माता पिता ने शादी की थी तब तक वो पीते नहीं थे, और जैसे ही शादी हुई वो आते ही साथ पीने लगे। हमने कहा फिर? बोले महाराज जी हमारे तो कर्म फूट गए। हमने कहा कैसे फूट गए? अब बोले वो पूरे दिन दारू पीते, हमने अपने घर में कभी दारू पीना देखा नहीं है। हमने कहा बहन जी वो दारू पीते नहीं थे, आप ही ने कहा वो दारू पीते नहीं थे, लेकिन जो ये आप बातें कर रही हो हमें लगता है इसी गम के कारण पी जाते। पीते नहीं थे, ये तो तुम्हें ने कहा कि जब माता पिता देखने के लिए गए तब वो दारू नहीं पीते थे, ये तो आप ही ने कहा ना, जब माता पिता देखने गए थे तब दारू नहीं पीते थे, शादी हो गई तब पीने लगे। आखिरकार क्या गलती हुई तो आपका पति आपके हाथ से निकल गया? आखिरकार क्या गलती हुई जो आपका पति विवाह के बाद, शादी के उपरांत नशा करने लगा? इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी 50% गलती है। और मैं कहना चाहता हूं आज की जितनी बहुएं बैठी हैं, मातृशक्ति में वो ताकत है, ये तो पति है। माताएं चाहें तो पृथ्वी लोक को उल्टा पुल्टा कर दें। जितनी माताएं बैठी हैं, आप 3 सूत्र अपने जीवन में ध्यान रख लो, आपके घर में कभी नशाबाजी नहीं होगी, आपके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। जितनी ये नई नई बहुएं आती हैं, आते ही साथ आपको बुरा लग जाए तो लग जाए, हमें आज और रहना कल सरक जाना है। हम इसीलिए छठ में देना कहे 4 दिन तक तुम्हारी बड़वाई किए, लेकिन एक कड़वा सत्य तुम्हें बताए दे रहे हैं। जितनी नई बहुएं आती हैं घर में, आप लोग बड़े बूढ़े हो सुन रहे हो, जितनी नई बहुएं आती हैं, आते ही साथ उनके मन में बस एक ही बात रहती है कि हम कितने जल्दी इस घर से अलग हो जाए, कितने जल्दी हम इनके माता पिता से अपने पति को दूर कर लें, हमारे हाथ में पूरी प्रॉपर्टी आ जाए। सही बात है कि नहीं? सबसे पहले आते ही साथ पहला फोकस होगा प्रॉपर्टी कैसे हाथ में आएगी, माता पिता से कैसे दूर होंगे। अरे तुम पागल हो, अरे तुम मूर्ख हो, अरे तुम अज्ञानी हो। संसार में आपको दोस्त, मित्र, यार और सलाह देने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन 2 व्यक्ति आपको जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। एक माता पिता जिसने तुम्हें जन्म दिया, और दूसरे माता पिता जिनने तुम्हें ससुराल पक्ष में ला करके तुम्हें एक बहू के रूप में इस घर में आकर के नाम दिया। ये कभी नहीं मिलेंगे साथ। ढूंढ लेना जिंदगी के पल पे। कई बूढ़े लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, कई इसी गांव में इतने बुढ़े बुढ़े लोग हैं। कल एक माता जी रो रही थी, बेचारों की उम्र थी 90 वर्ष, और रोते हुए कह रही थी कि बहू मारती है, लड़का मारता है, बाहर निकालता है, महाराज जी हम कहां जाएं,
क्या इस दिन के लिए व्यक्ति संतान को जन्म देता है? क्या इस दिन के लिए माँ 3000 बिच्छुओं के डंक के बराबर दुख को सहती है? क्या इसी दिन के लिए माता पिता जन्म देते हैं कि आप जैसे पल पुष्कर के बड़े हो जाओ तो उनकी संपत्ति पूरी हत्या लो? मान लो तुम्हारा जन्म हुआ होता और जितनी तुम्हारी ये प्रॉपर्टी है उसने पूरी बेच करके खाली होती, फिर तुम्हें क्या मिलता? पूरी जिंदगी एक एक रुपए की पूंजी इकट्ठी करके उसने तुम्हारे लिए रखी, और जब उसका समय आया पालने का तब उसको तुमने निकाल करके बाहर फेंक दिया, और जब उसने कुछ कहा, कोई विरोध किया तो उसको मार मार करके उसकी हड्डी तोड़ दी। ध्यान रखना, आपके घर का कलह आप स्वयं बनती हो, और कलयुग के साक्षात अगर परमात्मा कहीं विराजमान है तो कलयुग के साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में विराजमान है।